8500 जवानों को बेरोजगारी से बचाने के लिए हम जंतर मंतर कूच कर चुके हैं और यह आगे की रणनीति जब बनाई जाएगी, जब कोई यहाँ ठोस फैसला नहीं होगा और कोई लिखित में आश्वासन नहीं दिया जाएगा निकालने का। हम ये चाहते हैं, जब ये ऑलरेडी यही आगे ड्यूटी देने में सक्षम है तो आप इन्हीं का कार्यकाल क्यों नहीं बढ़ाया जाता। नमस्कार, मैं सुनील कुमार, आप देख रहे हो भारत न्यूज़ 24/7। आज मैं लेकर आया हूँ आपको जंतर मंतर। क्या नाम आपका? संजय कुमार नाम है। दिल्ली होमगार्ड जवानों की क्या मांगे है जो आप लेकर आए हो आज? हमारी 10 साल से हमें सिर्फ एक जुमला दिया जा रहा है, जो 2014 में इनके कार्यकाल का समय होने वाला था। डिपार्टमेंट ने अपनी आवश्यकता के अनुसार इनका कार्यकाल का समय बढ़ा दिया गया और सरकारों के अथक प्रयास के द्वारा, क्योंकि कभी इनको 1 साल का एक्सटेंशन दे दिया गया, कभी 2 साल का दे दिया गया, लेकिन हर साल इनके सिर पर एक तलवार लटकी रहती है और इनके परिवार का जो इस भत्ते से इनका गुजारा होता है, भरण पोषण होता है, आज उन्हीं को भूखा मरने की कगार पर आने वाले हैं और उनका जीवन अधर में लटका हुआ है। 8500 जवानों को बेरोजगारी से बचाने के लिए हम जंतर मंतर कूच कर चुके हैं और यह आगे की रणनीति जब बनाई जाएगी, जब कोई यहाँ ठोस फैसला नहीं होगा और कोई लिखित में आश्वासन नहीं दिया जाएगा। अब तक सिर्फ हमें आश्वासन दिया गया है और अब हमारे साथ एक ऐसा भी अन्याय होने लग रहा है, जैसे एक सब्जी मंडी में चले जाते हैं तो 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, मतलब डिपार्टमेंट अपनी मनमानी चला रहा है। क्या इनके ऊपर लगाम लगाने वाला कोई नहीं? सरकार क्या इनके हाथ बंधे बैठे हैं? हम आज सोई हुई सरकारों को जगाने के लिए आए हैं और जब तक ये सरकारें नहीं जागेंगी तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। सरकार देख लो कि दिल्ली होमगार्ड जवानों की जो सुरक्षा फाइल है, जो कि छोटा सा काम है, सरकार पास कर सकती है। बड़े बड़े संशोधन गृह मंत्री अमित शाह जी ने करे हैं। अंग्रेजों के टाइम के जो संशोधन है वो पास हो चुके हैं, लेकिन दिल्ली होमगार्ड जवानों का संशोधन नहीं किया गृह मंत्री अमित शाह जी ने और दिल्ली के उपराज्यपाल साहब जी ने, जो कि अपार पावर इनके पास कर सकती है। दिल्ली से बाहर दूसरे राज्यों में 60 साल दिल्ली होमगार्ड जवानों की नौकरी चलती है। क्या कहना चाहते हो जिसके बारे में? हम ये कहना चाहते हैं, एक बार जो भर्ती हो जाता है अन्य राज्यों में तो उसको कम से कम 60 वर्ष की आयु तक निकाला नहीं जाता है। अगर हमें निकालना ही था तो 2009 में भर्ती हुए, हमें 3 साल के बाद इनसे कॉन्ट्रैक्ट लिया गया था और जो 3+2 दिया जाता है वो इस आधार पे दिया जाता है, जब ये जवान शारीरिक रूप से अगर स्वस्थ है तो उसका 2 साल का कार्यकाल बढ़ाया जाए। उस अधिनियम के तहत ही हमारा आगे का रिन्यूअल बढ़ाया गया। हम ये चाहते हैं, हमें चाहे 2+2 का दे दिया जाए, उसमें किसी भी एक्ट में बदलाव करने की जरूरत नहीं है। जिस आधार पे हमें 3+2 दिया जाता है उसी प्रकार हमारी मंथली परेड और 50% हाजिरी देख के इनका रिन्यूअल का कार्यकाल ये बढ़ाया जाए और कम से कम 2 साल का, और ये क्रम कम से कम 60 साल की उम्र तक चलता रहना चाहिए। हमारी सरकार से और डिपार्टमेंट के महानिदेशालय से यही एक निवेदन है कि इनकी और सुना जाए। अब 8500 जवानों को निकाल कर और 10,285 की भर्ती करना, ये कहाँ का न्याय है? आप देख सकते हो कि दिल्ली होमगार्ड जवानों की लड़ाई के लिए ये संजय जी वही है जो हर बार 15 साल से एलजी ऑफिस से फाइल पास करवाते आए हैं। इनके लिए मैं खुद दिल्ली से धन्यवाद करता हूं कि शुरू से ही कहनी उन्होंने फाइल पास की करवाई है और एलजी साहब की मीटिंग में हर बार शामिल हुए हैं। आज विनय कुमार सक्सेना एलजी साहब इनसे भेदभाव क्यों कर रहा है, जो शुरू से ही कहना कंटिन्यू इनकी ड्यूटी चलती आई 15 साल तक, तो आज कहना मैं क्या समय आ गया कि दिल्ली होमगार्ड जवानों को बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि दिल्ली से बाहर राजस्थान में भी 15 साल में आई कार्ड रिन्यूअल होता आया है और आगे भी चलता रहेगा। और तो दिल्ली वालों से कहना मैं भेदभाव क्यों? हम ये कहना चाहते, क्या कहना चाहते हो? राजस्थान में आई कार्ड रिन्यूअल हो रहा है 15 साल का, तो आप क्या कहना चाहते हो? हम ये कहना चाहते हैं जैसे अन्य राज्यों में भी, अब जैसे अभी पीछे ही हरियाणा गवर्नमेंट ने भी इनका कार्यकाल 60 साल की उम्र तक बढ़ा दिया गया है और जैसे उत्तर प्रदेश में एक बार भर्ती होने के बाद
और पुडुचेरी में भी इनका जो वेतन था उसमें भी बढ़ोतरी। लेकिन दिल्ली सरकार और एलजी जो दिल्ली के उपराज्यपाल जी हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि आपके अधिकार क्षेत्र में आते हैं, अब इन जवानों को बेरोजगार ना करके पहले अगर आपको 10,285 की जो भर्ती लेनी है तो दिल्ली की सैंक्शन जी दिल्ली होमगार्ड की है, उसको बढ़ा दिया जाए। मतलब और इनको भी दिल्ली रखा दिल्ली जाए। पहले संजय इसका ना 60 साल की उम्र ये कहना चाहते हैं दिल्ली होमगार्ड के जवान की स्ट्रेंथ बढ़ा दी जाए और जो भर्ती है उसको भी कर लिया जाए। लेकिन इनसे क्या नाम है जो इनके लिखित हाँ इनके लिखित में आश्वासन दिया जाए। जो क्या नाम है काफी लाखों लेटर दिल्ली होमगार्ड जवानों ने लिखे होंगे। क्या कहना चाहते हो उसके बारे में? हम 2014 से ही लगातार सरकारों से गुहार लगाते आने लग रहे हैं। हमारा प्रयास 2000 आज 10 साल हो गए हैं, लेकिन अब तक इसका कोई ठोस सही समाधान नहीं निकला है। जो लड़ाई हम 2014 से लेकर चले थे, आज 2024 है, जो मोदी सरकार सेंटर में है और उनके माननीय उपराज्यपाल जी जो दिल्ली के अंदर है, उनके अधिकार क्षेत्र में आता है और उनसे भी हम कई बार गुहार लगा चुके हैं। आज से पहले जो उपराज्यपाल जी आए उन्होंने भी हमारा कार्यकाल बढ़ाया है। हम ये चाहते हैं अब की बार कि दिल्ली होमगार्ड के जवान बताते हैं कि लाखों पत्र गृह मंत्री अमित शाह जी को और क्या नाम है उपराज्यपाल जी को दिल्ली के दे चुके हैं, लेकिन आज तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है और इनको कोई खुशखबरी नहीं दी गई है। सरकार बिल्कुल सोई हुई है और होमगार्ड जवानों की जो सुरक्षा फाइल पास नहीं कर रही है। बड़ी दुख की बात है कि आज दिल्ली होमगार्ड के लगभग आप देख सकते हो लगभग 8500 होमगार्ड आज सड़कों पर है, जो कि एक सुरक्षा फाइल है, बहुत छोटी फाइल है, पास हो सकती है। बड़े बड़े संशोधन हो गए। हम एक बात और सरकारों से कहना चाहते हैं, आज का जवान हर परिवार क्योंकि ये चाहते हैं कि सभी के जितने भी कार्यरत है आज के टाइम, चाहे डीटीसी में हो, चाहे पुलिस थानों में, चाहे अन्य विभाग में हो, सभी के परिवारों को डिप्रेशन में जाना पड़ रहा है। क्योंकि आज उनके बच्चों की रोटी छीनने का जो ये डिपार्टमेंट द्वारा ये चलाया जा रहा अभियान नई भर्ती निकालने का, हम ये चाहते हैं जब ये ऑलरेडी यही आगे ड्यूटी देने में सक्षम है तो आप इन्हीं का कार्यकाल क्यों नहीं बढ़ाया जाता। हम सरकारों से भी पूछना चाहते हैं और इसके लिए हम ये चाहते हैं जो 2012 में जो भर्ती हुई थी उसमें कम से कम 40 से 50 लाख रुपए का खर्च आया था और आज सरकारों से 10 करोड़ की मांग की गई है। हमारी तो वृद्धि हुई है, मतलब 10-12 रुपए बढ़ाए जाते हैं, मतलब 6 महीने में, और एकदम सीधे 9.5 करोड़ रुपए का इनकी जांच कराई जाए किस विषय पे लगाया जा रहा है ये 9.5 करोड़ रुपया। हमें क्या कहना चाहते हो जी? आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम अमृतलाल है। मैं भारत न्यूज़ 24/7 को हार्दिक बधाई देता हूं, जो हमारी आवाज़ उठाते रहते हैं। जी इस समय जो दिल्ली के होमगार्ड जवान हैं, उनका दिल्ली देश की राजधानी होते हुए भी सबसे ज़्यादा शोषण देश की राजधानी दिल्ली में हो रहा है होमगार्ड जवानों का। आज होमगार्ड जवान जो है इतने परेशान हैं, इस परेशानियों को देखते हुए हमारे 25 से 30 होमगार्ड जवान आज इस दुनिया में नहीं है। पहले उनको डर है कि हम डिपार्टमेंट से निकाले जा रहे हैं, दूसरा डर है कि वो जो है 6 महीने से उन होमगार्ड जवानों का जो डीटीसी बस मार्शल के रूम में कार्यरत हैं उनकी पेमेंट नहीं आ रही है। दिल्ली होमगार्ड मार्शल की कितने महीने से पेमेंट नहीं आ रही? जी अप्रैल से अभी तक पेमेंट नहीं आई है। लगभग कितने महीने हो गए? 5 महीना पूरा हो गया, 6ठा महीना चल रहा है। 5 महीने की पेमेंट अभी हमारी रुकी हुई है। सरकार देख ले 6 महीने से जो दिल्ली होमगार्ड के जवान महिला सुरक्षा करते हैं उनकी 6 महीने से सैलरी भत्ता नहीं दिया गया। सरकार को शर्म आनी चाहिए और दिल्ली होमगार्ड के जवान अपनी समस्या बताएंगे, आप सुन सकते हो। जी आज इस उम्र में 40, 45, 50 साल, 55 साल की उम्र में इन होमगार्ड जवानों को बेरोजगार किया जा रहा है। जब इन्होंने अपनी जवानी होमगार्ड के लिए दे दिया, इस वर्दी के लिए दे दिया, बेल्ट के लिए दे दिया और देश की सुरक्षा में दिन रात कंधे से कंधा मिला के चलते रहे, लेकिन आज उनको 40 साल, 45 साल, 50 साल, 55 साल की उम्र में बेरोजगार किया जा रहा है। ये होमगार्ड जवान कहाँ जाएंगे? क्या ये लोग कटोरा लेके भीख मांगेंगे? क्या ये दिल्ली सरकार यही चाहती है या हमारे केंद्र सरकार चाहती है कि क्या ये दिल्ली के होमगार्ड जवान ये जो है
कटोरा लेके भीख मांगे? क्या हमारे दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय ऐसा चाहते हैं कि दिल्ली के होमगार्ड जवान कटोरा लेके भीख मांगे? क्योंकि अगर ये डिपार्टमेंट से बाहर हो जाएंगे तो 45 साल, 50 साल, 55 साल की उम्र में कहीं काम करने लायक भी नहीं रह जाएंगे। इस उम्र में कोई अगर बनिया के दुकान पे जाएंगे तो वहां भी रखने के लिए तैयार नहीं होगा। तो इनके पास एक ही ऑप्शन है कि कटोरा लेके भीख मांगना। सीएम केजरीवाल साहब ने 12,000 होमगार्ड जवानों को पक्की नौकरी का वादा किया था, जो कि दिल्ली में आज भी दिल्ली सरकार है और इनकी सरकार बैठी है आम आदमी पार्टी। तो क्या कहना चाहते हो? सीएम केजरीवाल साहब जेल से भी छूट चुके हैं, सीएम केजरीवाल साहब जी, और इनके बारे में खुशखबरी आप उनसे उम्मीद है आपको सीएम केजरीवाल साहब से? जी, केजरीवाल साहब ने वादा किया था हम दिल्ली के होमगार्ड जवानों को पक्का करेंगे, लेकिन आज बड़ी अफसोस होता है कि अगर दिल्ली सरकार के किसी नुमाइंदे के पास चले जाओ तो होमगार्ड की आवाज़, होमगार्ड की समस्याएं सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। जैसे अभी हम कुछ दिन पहले हम कुछ लोग यहाँ आशी मैडम के पास गए थे, वहाँ मनीष सिसोदिया जी भी थे। पहले तो हमारे 2 आदमी को अंदर लिए, अंदर बैठाए, उसके बाद बोले क्या समस्या है। जब उनको बताया गया कि हम होमगार्ड की समस्याओं को लेकर आए हैं तो उनको बोल दिया होमगार्ड की समस्या है, हम नहीं सुन सकते। बड़ी शर्म की बात है कि आम आदमी पार्टी वाले से होमगार्ड के जवान मिलने गए तो उन्होंने कह रहे कि होमगार्ड जवानों की समस्या हम नहीं सुनेंगे। वोट के टाइम आम आदमी पार्टी होमगार्ड जवानों के घर भी जाती है, होमगार्ड से वोट भी मांगती है और आम पब्लिक के घर भी जाती है और गरीबों के जो झुग्गी झोपड़ी में खाना भी खाते हैं नेता। और जब टाइम आता है फाइल पास करने का तो इनको कहते हैं कि हम आपकी बातें नहीं सुनेंगे। सरकार ध्यान से सुने, ऐसे नेताओं पर भी एक्शन ले, उनकी सदस्यता रद्द की जाए। अगर कोई ऐसा मंत्री, एमएलए या सांसद ऐसा बोलता है कि हम दिल्ली होमगार्ड जवानों की क्या नाम है बातें नहीं सुनेंगे, ये सुरक्षा फाइल नेताओं की भी करते हैं होमगार्ड जवान, और क्या नाम है पुलिस भी करती है। और इतनी शर्म की बात है कि वो कह रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। आपकी सरकार ने ही बोला था 12,000 होमगार्ड जवानों को पक्की नौकरी देंगे। आज आपकी सरकार है दिल्ली में, उपराज्यपाल साहब जी से भी और क्या नाम आपका गृह मंत्री अमित शाह जी से भी दिल्ली होमगार्ड जवान रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, और उन्होंने सुझाव भी दिए है और प्रार्थना पत्र भी दिए काफी लाखों, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है।